हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को एटीसी ए2डी चैनल में स्वागत करते हैं। आइए हम आप लोग को 2022 में पूछे जाने वाले वीवीआई इम्पोर्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं और यथासंभव होगा आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो आइए हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और आपको हल करके समझा कर आपको बताने की कोशिश करते हैं। और आपको जो भी समस्या होगा वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उस समस्या का समाधान जल्द करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यह क्वेश्चन आपको है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले आपको हल लिखकर आपको एक रेखाखंड ले लेना होगा और एक तरफ ए और एक तरफ बी मान लेना होगा और बीच का बिंदु को हम पी मान लेते हैं। ए का मान हो जाएगा -1, 7 और बी का मान हो जाएगा आपका 4, -3 और बीच का मान आपको कैपिटल X और कैपिटल Y लिख दीजिएगा। और 2:3 कह रहा है तो 2:3, तो इधर आपको M1 मान लेना होगा, इधर आपको M2 मान लेना होगा। इस तरह से सबसे पहले आप इसको कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a × -1, 7 कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें x1 मान लेना होगा, y1 मान लेना होगा। x1 का मान हो जाएगा -1, y1 का मान हो जाएगा 7। उसके बाद आपको करना होगा, v का मान दिया हुआ 4, -3, तो x2 का मान हो जाएगा 4, y2 का मान लेना होगा -3 और P बिंदु का निर्देशांक है कैपिटल X और कैपिटल Y बराबर इसको आपको भाट कर लेना होगा, यही निकालने की है। और अनुपात दिया हुआ M1 मान लेना होगा 2 और M2 मान लेना होगा 3।
उसके बाद आपको क्या करना होगा, विभाजन सूत्र आप पढ़े होंगे, तो विभाजन सूत्र का है प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र आपका होता है एक्स वाई इंटू बराबर हो जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2, और एक हो जाएगा y1 m2 प्लस y2 m1 बटा m1 प्लस m2। इस पे फॉर्मूला पे क्या करना होगा, आप जो माने हैं इस पे बैठा देना होगा। x1 का मान आप देख रहे हैं -1 हो गया, और m2 मान हो गया 3, तो 3 लिख दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। x2 का मान दिया हुआ 4, तो 4 लिख दीजिएगा, और m1 का मान दिया हुआ 2, तो 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद m1 का मान 2 प्लस 3। उसके बाद y में देखिएगा, y1 का मान है 7 गुने m2 का मान हो गया 3 प्लस m2 का मान दिया हुआ -3, m1 का मान दिया हुआ 2 बटा है 2 प्लस 3। उसके बाद आपको गुना कीजिएगा, -3 प्लस 4 दूनी 8 बटा हो जाएगा 3 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ गुना कीजिएगा, 7 या 21 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटा हो जाएगा 5। उसके बाद आप एक लगाव कर सकते हैं, 8 में से आपको 3 घटेगा तो हो जाएगा 5 बटा 5, और यह भी घटेगा तो हो जाएगा आपको 21 में से आपको 6 घटेगा तो हो जाएगा 15 बटा 5। काट दीजिएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दिया 15, यानी आपको 1,3 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह से आपको हल कीजिएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन इसी पार्ट का हम बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि बिंदु -4,6 कॉमा देके लिखिएगा, बिंदुओं a इंटू -6,10 और b इंटू 3,-8 को जोड़ने वाले रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यह क्वेश्चन देखिए, उसमें अनुपात सब कुछ दिया हुआ था, इसमें अनुपात आपको नहीं दिया हुआ, अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको हम हल करके आपको समझाते हैं, और उसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में हल कीजिएगा। तो हल में आपको लिखना होगा, सबसे पहले हम बताए थे कि रेखाखंड दिया हो रहा है, तो रेखाखंड को ले लीजिएगा इस तरह से, एक तरफ ए और एक तरफ बी। ए का मान बोल रहा है -6,10 और बी का मान बोल रहा है 3,-8 संकेत कर दीजिएगा, और एक बिंदु P मान लीजिएगा जिसका मान दिया हुआ -4,6 इस तरह से,
और इसका किस अनुपात में बोल रहा है, यानी m1 और इधर m2 आपको मान लेना होगा और अनुपात भी निकालने का रहा। तो सबसे पहले a इंटू -6, 10 बराबर कर लिए x1 बराबर -6 y1 बराबर 10। v इंटू हो जाएगा आपका 3, -8 बराबर हो जाएगा x2 बराबर 3 y2 बराबर -8 कर लीजिएगा। उसके बाद p का जो मान दिया हुआ -4, उसके लिए आपको कैपिटल X बराबर -4 मान लीजिएगा, कैपिटल Y बराबर 6 मान लीजिएगा और m1 बराबर भाट और m2 बराबर आपको भाट, यानी m1 का मान m1 रखिएगा और m2 का मान m2 रख दीजिएगा। इसमें भी आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। तो विभाजन सूत्र आपको पता है, x और y बराबर आपको कर लीजिएगा x1 m2 x2 m1 प्लस m2 y1 m2 y2 m1 प्लस m2, यह विभाजन सूत्र होता है। अब देखिए x1 कैपिटल X और कैपिटल Y का मान दिया हुआ, तो सबसे पहले कैपिटल X और कैपिटल X और Y मान रख दीजिएगा, -4, 6 रख दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। x1 का मान आपको दिया हुआ, यहाँ देखिए -6 और m2 का मान नहीं है तो आपको m2 कर दीजिएगा, प्लस x2 का मान दिया हुआ 3 तो 3 लिख दीजिएगा और m1 का मान कुछ नहीं तो m1 लिख दीजिएगा और यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। उसके बाद उस तरह से y1 का मान दिया हुआ 10 और m2 का मान नहीं है तो m2 लिख दीजिएगा, प्लस y2 का मान दिया हुआ है -8 और m1 का मान आपको नहीं दिया तो m1 लिख दीजिएगा और m1 प्लस m2 कर दीजिएगा। इस तरह से अब क्या कीजिएगा, ये x और ये y है तो x का तुलना x से कीजिएगा, y का तुलना y से कर दीजिएगा, यानी इस तरह से -4 बराबर -6 m2 प्लस 3 m1 प्लस m2, उधर तक कर दीजिएगा 10 m2 -8 m1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बटा m1 प्लस m2, और हमको तुलना करने के लिए बताए हैं तो आपको यहाँ हो जाएगा 6, बाई का तुलना 22 से। अब आपको क्या करना होगा, क्रॉस गुना करना होगा इस तरह से, यानी -4 इंटू m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा -6 m1 प्लस 3 m2 बराबर 6 -6 m2 प्लस 3 m1। गुना करेंगे तो आपको पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद उस साइड का हल करेंगे। -4 m1 प्लस माइनस माइनस 4 m2 हो जाएगा, उस तरह बराबर में हो जाएगा आपका जो है, इधर से क्रॉस गुना एक गुना का तो ही रह जाएगा, यानी m1 -6 m2 प्लस 3 m1। उसके बाद आपको क्या करना होगा, m1 को m1 तरफ और m2 को m2 तरफ कर दीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, -4 m1 इधर माइनस है, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3 m1 बराबर हो जाएगा -6 m2 प्लस 4 m2, इधर प्लस माइनस था इधर गया तो प्लस हो गया, दोनों माइनस में तो जुटेगा ही, तो 7 m1 बराबर -2 m2। माइनस माइनस देखिए आपको कट रहा है तो आपको यहाँ पर कर देना होगा m1, इसलिए कर दिएगा m1 बटा m2। तो देखिए m1 का जो मान है m2 में चला जाएगा, m2 का मान जो m1 में चला जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा
2/7, यानी कह सकते हैं 2:7 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी अनुपात हो जाएगा 2:7 होगा। आपको इसको भी हल करने पर आपको वही आएगा। ठीक है, देखिए क्या करना होगा, क्रॉस गुना करेंगे 6m1 बराबर 10m2 - 8m1, ये हो जाएगा आपका। और लगा दीजिएगा इधर भी, तो 6m1 + 6m2 हो जाएगा आपका, और इधर आपका है 10m2 - 8m1 दिया हुआ है। उधर भी वही करिएगा, m1 को m1 तरफ और m2 को m2 तरफ कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 6m1 + 8m1, क्योंकि माइनस से जाने पर प्लस हो जाएगा, और 10m2 - 6m2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जुटेगा, तो 14m1 बराबर ये हो जाएगा 4m2, 2 बार से कट रहा है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी 7m1 बराबर 2m2। इसलिए आपको कर देना होगा m1/m2, यानी 2/7, यानी इसका भी आ जाएगा 2:7 ही आपका होगा। यानी किस तरह से आप हल कीजिए, 2:7 ही होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको 2022 में क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं, जो 2022 में पीवीआई किया गया है और आपको हर एक प्रकार के स्टेट में देखने को मिल सकता है। आप हिम्मत नहीं हारिएगा, आपको हर तरह से समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई भी समस्या हो वह आप कमेंट में कर दीजिए, उस समस्या का समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। कहता है तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताने चाह रहे हैं, कह रहा है यदि sin 3a बराबर आपको दिया हुआ है cos a - 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आपको इसको हल करना पड़ेगा। और आपको देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको लिखिएगा हल, लिखा हुआ है sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री। आपको इसमें फॉर्मूला पढ़े होंगे, sin 90 - a बराबर cos a पढ़े हैं। दूसरा आपको लगाना होगा इसमें sin 90 - a sin पढ़े हैं, आप इससे परिचित हैं। तो इसी पर आपको हल करना होगा क्वेश्चन को। देखिए क्या करना होगा, आपको cos 90 - 3a बराबर हो जाएगा cos a - 26 डिग्री। cos से cos आपका खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 90 - 3a बराबर a - 26 डिग्री। तो हमको क्या करना है, जो अचर है अचर तरफ, चर है जो चर तरफ कर देना। तो यह देखिए अचर है, ये भी अचर है, तो 90 प्लस हो जाएगा 26 बराबर a प्लस हो जाएगा 3a, दोनों जोड़ देंगे तो आपको 116 बराबर हो जाएगा 4a। तो जानते हैं 29 चौ होता है 16 से, यानी 29 बराबर a।
इसीलिए आप यहाँ पर कर सकते हैं ए बराबर 29 डिग्री इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए इसका हम एक की सुनाव बता देते हैं आपको, ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं हो तो दिक्कत है। हम समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो a का मान निकालें। तो आपको उस तरह से हल कीजिएगा। हल में करना होगा सबसे पहले सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इसमें देखिए आपको दो ही फॉर्मूला यूज होगा, सेक 90 माइनस a बराबर होता है कॉसेक a, और कॉसेक 90 माइनस a बराबर होता है सेक a। यह दो ही फॉर्मूला आपको इसमें भी यूज करना होगा। ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। और इधर करना होगा आपको, फिर आपको उसी तरह से करना होगा, जो चर है चर एक तरफ में करना होगा, चर चर को एक तरफ, चर चर को एक तरफ। 20 बराबर हो जाएगा आपका a प्लस 4a। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 110 बराबर हो जाएगा 5a। हम लोग जानते हैं बाय 5 होता है 72 से, 22 गुने 5 करेंगे तो बाय 5 72 होता है, यानी 22 बराबर हो जाएगा a। इसीलिए आप कर सकते हैं a बराबर 22 डिग्री इसका सही आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चन हम बता दिए हैं। दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है, तो आप उसको हल कर दीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। आपको कंटिन्यू इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन मिस कीजिएगा तो आपको मैथ में तकलीफ हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध करें, सिद्ध करें, सिद्ध करें। क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा। इस तरह का आपका कई क्वेश्चन रह सकता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको LHS बराबर RHS मान लेना होगा। उसके बाद हमको LHS करना होगा
LHS में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। इस तरह से सबसे पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या कीजिएगा, हर का परिमेयकरण लिखिएगा, नीचे लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, गुणे कर दीजिएगा 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह से आपको हल करना होगा। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़े होंगे, एक पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में रहता है, तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यह भी है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे जब हम लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी रहता है, तो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो हमको वही चीज करना होगा यहाँ पर भी, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कर दीजिएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, हमको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एक लाइन और आपको करना होगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बराबर कर दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ कर दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी आपको बच गया 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद इसको आप अलग अलग कर दीजिएगा, यानी एक हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा बट प्लस हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला पढ़े हैं सेक थीटा, और वो पढ़े हैं tan थीटा। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट इसके हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक त्रिकोणमिति का फार्मूला स्पेशल बताए थे, उसको जाकर देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यही आपको प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर RHS हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको आपको इस तरह से हल कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम फार्मूला को लिख कर समझाने की कोशिश किए, तो आपको भी उसी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसका कई क्वेश्चन आपको पढ़े होंगे, ये हम एक एग्जाम की तैयारी के लिए बताए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन आपको लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखने के लिए बोल रहे हैं, लंबा वीडियो जा सकता है। एक क्वेश्चन कह रहा है आपको, भूमि के एक बिंदु से P, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 6, भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन
के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। और नोट में यहाँ पर लिखा हुआ √3 का मान 1.732 आपको धरना होगा, लेना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका जो इस तरह का क्वेश्चन जो हाइट डिस्टेंस होता है, ऊंचाई और दूरी, उसके लिए आपको सबसे पहले एक फिगर का होना जरूरी है। जो फिगर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ कर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के उन्नयन कोण। देख लीजिए, मान लेते हैं एक बिंदु P यहाँ मान लेते हैं, यह हुआ। और इस तरह से एक हम मान लेते हैं 10 मीटर ऊंचे एक भवन मान लेते हैं। इसका ऊंचाई आपको दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ ऊंचाई, इसका भवन का ऊंचाई 10 मीटर। और कह रहा भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण आपको बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, अपना 30 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 30 बोल रहा है। यह हो गया आपका 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक लगा हुआ ध्वज लगा हुआ, इस तरह से एक झंडा लगा हुआ है। यह हो गया आपका ध्वज हो गया, जिसका ऊंचाई आपको नहीं दिया, लेकिन उन्नयन कोण बोल रहा है आपका इसका 45 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो आपको पूरे ध्वज दंड की लंबाई भी ज्ञात करना होगा और आपको ऊंचाई भी ज्ञात करना होगा। तो हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। A, B और ये हो गया C, और इसको आप मान सकते हैं D। और ध्यान रहे कि यह हमेशा 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनता है। और इसका ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h मान लेते हैं, और पूर्ण ऊंचाई हो जाएगा 10 + h, पूरा ऊंचाई आपको मान लेना। उसके बाद यह तो फिगर बना।
उसके बाद इसका हिसाब आपको बनाना होगा। तो हम इधर मिटाते हैं, उसको इधर हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपको मानना पड़ेगा, जरूरी नहीं मानिएगा जब तक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आपको मानने के तौर पर आपको सीधा साधी भी मान सकते हैं। देखिए इतना से इतना एक भवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं यहीं पर। माना कि एवी एक भवन है जिसका ऊंचाई 10 मीटर है, हो गया। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा एडी एक ध्वज है जिसका ऊंचाई h मीटर है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। इस तरह से आपको मान लेना होगा, मानना भी जरूरी है। अगर नहीं मानने आएगा तो आपको एग्जाम में क्या कीजिएगा, इसके आगे सिर्फ ले दीजिएगा माना कि भूमि के एक बिंदु P से, इस तरह से आप मानकर एग्जाम में बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब तक नहीं मानिएगा जब तक आपको हिसाब नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें मानना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम बड़ा समकोण त्रिभुज से चलते हैं या छोटा समकोण त्रिभुज चलते हैं, किसी से भी चलते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सबसे पहले हम छोटा लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक बिंदु P है, तो आपको यहाँ पर क्या कीजिएगा, P मान लीजिएगा। और यहाँ पर आपको C मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें P लिखा हुआ तो P आपको मानना पड़ेगा। P बिंदु से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन है, तो इस तरह से भवन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें दो समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमको चलना होगा, यानी यहाँ पर लिखना होगा समकोण त्रिभुज ए बी P से। छोटे वाले त्रिभुज में हम लोग चले। तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज में ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 10 मीटर, इसमें थीटा दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और बीपी आपको नहीं है, यानी भाट या निकालना है। तो लंब और आधार होता है tan में, तो आपको लगाना होगा tan 30 डिग्री लंब बटा आधार। tan 30 का मान हम लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है। और लंब देखिए आपको दिया हुआ 10, आधार नहीं दिया हुआ, यानी बीपी दिया हुआ, क्रॉस गुना कर देंगे तो बीपी बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। यह आपका हुआ बीपी, यानी आधार का मान आपको आ गया 10√3 मीटर। उसके बाद हम लोग क्या चलना है, बड़ा त्रिभुज में चलना। तो बड़ा त्रिभुज का नाम देखिए CBP हो जाएगा, समकोण त्रिभुज CBE से। इसमें देखिए बड़ा वाला में देखिए आपका BC हो गया 10 + H मीटर, थीटा हो गया आपका 45 डिग्री, और आधार अभी हम निकाल रहे हैं, बीपी हो गया आपका
10√3 मीटर हो गया। तो इसमें भी लगाना tan थीटा ही, तो tan थीटा हम पढ़े हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan कितना डिग्री है, tan हमको लगाना होगा tan 45 डिग्री। tan 45 का होता है 1, लंब देखिए आपको दिया हुआ 10 + h और b का मान दिया हुआ 10√3। जब क्रॉस गुना करेंगे आपको तो 10√3 बराबर हो जाएगा 10 + h, फिर हो जाएगा 10√3 माइनस हो जाएगा 10 बराबर h। 10 जब कॉमन लेंगे तो √3 माइनस हो जाएगा 1 बराबर h। अब देखिए √3 का मान यहाँ पर लिखा हुआ 1.732 माइनस 1 बराबर h। तो हमको क्या करना होगा, यानी घटेगा तो आपको यहाँ पर बचेगा 10 इंटू घटने के बाद हमको हो जाएगा 0.732 बराबर h। जब हम गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक के बाद चला जाएगा, यानी 7.32 मीटर बराबर h। इसलिए आपको करना होगा h बराबर 7.32 मीटर। इसका एक आंसर आपको होगा, एक आंसर आपको यही होना चाहिए, यही होगा आपको। यह आपका ध्वजदंड की लंबाई आ गया, यही होगा आपका लंबाई, इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक आंसर आपका यह होगा, या इसको यही होगा, यानी दोनों आंसर आपका हो गया। इसको भी आप पूरी तरह से हल कर सकते हैं, तो हल करने के बाद रूट का मान रख देंगे, आपको आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर हुआ। इसको बनाना होगा आपको क्वेश्चन को एग्जाम में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट में हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन है, परिधियों का योग पूछ रहा है, किसी में क्षेत्रफलों का योग पूछेगा, तो आपको हम इसके संबंधित मेंस्ट्रुएशन संबंधित सभी प्रकार का फार्मूला हम बता चुके हैं। तो वहाँ पर जाके वीडियो आप देखिए, और हिसाब में किसी बार त्रुटियां हो तो समझिए।
और कमेंट में डाल दीजिए उस त्रुटियां को, हल कीजिएगा। करा दो वृत्तों की त्रिज्याएं, करा दो वृत्त, एक वृत्त हुआ, दो वृत्त हुआ बराबर तीसरा वृत्त हुआ, यानी दो वृत्तों की त्रिज्याएं बोल रहा है, यानी R1 और एक हो गया आपका, यानी इसको ऐसे मान सकते हैं R1 R2 और इसको आप कैपिटल R मान लीजिएगा, जो निकालना है। तो यह दिया हुआ एक 19 दिया हुआ 19 सेंटीमीटर और एक आपको 9 सेंटीमीटर और बड़ा आर की त्रिज्या आपको निकालना होगा। तो कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि यानी बाहरी परिधि के योगों के इन दोनों के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ दो वृत्त का, तो हम वृत्त का परिधि जानते हैं, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr होता है, यह हम बता चुके हैं। तो यही फॉर्म लगाएंगे, यानी हो जाएगा 2πr1 2πr2 बराबर हो जाएगा 2πr। यहाँ पर देखिए 2π कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल, बचेगा 2πr कैपिटल, इससे कट गया तो R1 का मान हो गया 19 सेंटीमीटर, R2 का मान हो गया 9 सेंटीमीटर, R कैपिटल R हो गया, दोनों जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 28 सेंटीमीटर कैपिटल R, इसीलिए कैपिटल R बराबर 28 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, उसको बनाना होगा, आपको हल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि त्रिज्या 4.6, क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको हल करना होगा और इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का फॉर्मूला की त्रुटियां हो तो आपको हमारे वीडियो में जाके देख लीजिए, और वहाँ पर बताए हैं मेंस्ट्रुएशन से सभी संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, उसमें फार्मूला ही बताए हैं। और नहीं आपको एक अलग से वीडियो चाहिए मेंस्ट्रुएशन का वीडियो सिर्फ फार्मूला का, तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। अगर आपको मांग है तो कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर मेंस्ट्रुएशन का सारा फार्मूला आप एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए, तो हम डाल देंगे। तो हल देखिए, कह रहा है कि एक धातु है, माने 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु है, गोले को पिघला, एक गोले है, कहता है वाले एक गोले धातु को पिघला कर, यानी यह एक करा कि 4.2 सेंटीमीटर एक गोला है, इसको पिघला दिया गया है, तो आपको एक बेलन बन रहा है इस तरह से, इस तरह से आपको एक बेलन बन रहा है। तो जिसका त्रिज्या बोल रहा है, इसका त्रिज्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई आपको भाट यह आपको
ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन निकालना होगा इसमें, यानी हल में करना होगा गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन हम बताए हैं कि 4/3 पाई आर क्यू बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई आपको काट देना होगा, यह हो जाएगा 4/3 गुने इसका मान दिया हुआ 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 और इधर आर का मान दिया 6 गुने 6 गुने एच दिया हुआ। देखिए हम काट सकते हैं, 7×6 42, 7×6 42 और आपको इसको काट देना होगा 7×3 21। इस तरह से आपको काट दिए। तो देखिए आइए हम इसको हल करते हैं। यह हो जाएगा आपका गुना करेंगे, 1×4 = 84 हो गया, यानी 8.4 और 7×7 = 49 हो गया, 2 आई हो गया एच। दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं, जो आएगा आपका वह आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ 84 मैंने 8.4 गुने हमको 49 यानी इतना करना होगा। तो 9×4 = 36 के 6 हाथ में 3 हो गया और 9×8 = 72 और 72 और 3 होता है 75। 4×4 = 16 के 6 हाथ में 1, 8×4 = 32, 1 33, 6 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 10 1 11 के हाथ में 1 और ये हो गया 4 और 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी 4.116 इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको इसको बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए और हम और वीडियो इससे संबंधित कल बनाएंगे। इसके आगे 8 के आगे 9 बनाने की कोशिश करें, 9 10 जो भी होगा कल हम बताएंगे। आज के लिए हम यहीं तक रोकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।